क्या आपने कभी ये सोचा है कि भारत की सबसे कीमती चीज जिसकी कीमत इंडिया के लिए कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा है, उस संविधान यानी हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करके रखने के लिए हम क्या करते हैं और तो और आखिर इसे रखा कहाँ गया होगा। और क्या आपने कभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के पन्नों का नजारा देखा है जहाँ राम लक्ष्मण सीता के साथ ऐसे कई लोगों की तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी जो या तो हमारे हिंदू धर्म के भगवान है या तो भारत के ऐसे महान पुरुष की तस्वीरें मौजूद है जिसे आज तक आप लोगों ने अपने इतिहास के पन्नों में जरूर देखा ही होगा। आइए इन सभी बातों को 3D एनिमेशन के जरिए से समझते हैं और देखते हैं कि हमारे संविधान को आखिर रखा कहाँ गया है। तो ये सब बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहता हूँ जो भारत के हर एक नागरिक को इस संविधान के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, दरअसल इस पूरे 251 पेजेस के संविधान को बनाने में जो समय लगा है वो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन, और अगर इसे लिख के तैयार करने की बात करें तो वो है करीब 6 महीने का समय। लेकिन ऐसा क्यों 251 पेजेस की बुक को लिखने में 6 महीने का समय लग गया, ये नंबर सुनने में भी आपको भी थोड़ी हैरानी होगी। लेकिन आप ये भी जान के हैरान हो जाओगे कि इस पूरे संविधान में जिसकी लिखावट है वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी, जिन्होंने बिना एक भी गलती के ब्लैक इंक का इस्तेमाल करके इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। इसके साथ ही आप ये जान के भी हैरान होने वाले हो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बने जिस डिजाइन को अभी आप देख रहे हो इसे भी गोल्डन लिप की मदद से हाथों से डिजाइन किया गया था, जिसे नंदलाल बोस राम मनोहर सिन्हा के साथ मिलकर बाकी कलाकारों ने इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया था। साथ ही आप जैसे जैसे इस संविधान के आगे की तरफ बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ही आपको कई पेजेस पे डायग्राम बने हुए दिखाई देंगे, जिसमें राम सीता लक्ष्मण के साथ ऐसे कई फ्रीडम फाइटर्स के डायग्राम देखने को मिल जाएंगे जिसे पहले भी आपने कहीं न कहीं जरूर देखा होगा। हैरानी की बात तो यह है कि इस डायग्राम को भी हाथों से ही बनाया गया है। एक लाइन में अगर इस बात को खत्म करूँ तो इस पूरे बुक में कहीं पे भी आपको किसी तरीके की टाइपिंग या प्रिंटिंग नहीं मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि जो भी किया गया है इसमें पूरे आर्टिस्ट का ही कमाल है। अगर इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के वजन की बात करें तो ये 22 इंच लंबे 16 इंच चौड़े वाले बुक की कुल वजन 3.75 किलोग्राम है। आप समझते हैं कि आखिर इस कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या। तो दरअसल इस पूरे बुक में हमारे देश को चलाने के लिए रूल्स लिखे गए हैं जिसके अगेंस्ट किसी भी व्यक्ति को जाने की परमिशन नहीं है, अब चाहे वो कोई भी हो। इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया था तो इसमें कुल 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट्स के साथ इसे 8 शेड्यूल में कंप्लीट किया गया था। लेकिन आजादी के कई साल के बाद इसमें कई चीजें ऐड करनी पड़ी और कई चीजें बाहर निकालनी पड़ी, जिसके बाद आज 2024 में इसमें कुल 448 आर्टिकल्स के साथ 25 पार्ट्स हो गए हैं और 12 शेड्यूल्स मौजूद हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इसे रखा कहाँ गया है। तो अभी तक की मिली जानकारी के हिसाब से इसे पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में वैज्ञानिक तरीके से तैयार एक हीलियम गैस के भरे चैम्बर में कुछ इस तरीके से रखा गया है, जहाँ आपको इसके हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों ही कांच के बॉक्स में रखे हुए मिल जाएंगे। और तो और सीसीटीवी कैमरा की मदद से इस पर हर पल नजर भी रखी जाती है। वहीं आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि इस बॉक्स में भरी हीलियम गैस को हर साल खाली करके इसमें नई हीलियम गैस भरी जाती है और वहीं हर 2 महीने में पेजेस की जांच भी की जाती है कि कहीं वो खराब तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आखिर लिखी तो नॉर्मल पेज पर ही गई है और ऐसे में इसे प्रिजर्व करके रखना एक बहुत ही मुश्किल टास्क भी माना जाता है। खैर, हीलियम गैस के कारण आज तक ये कॉन्स्टिट्यूशन जैसे का वैसा ही है और इसे ऐसे ही हम हमेशा प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी या एनिमेशन अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलना।